वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप पेपर देने जाते हो निफ्ट का, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है अपने साथ लेके जानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एडमिट कार्ड की। अब एडमिट कार्ड की आपको एक कलर्ड कॉपी निकालनी है और एक आपको निकालनी है ब्लैक एंड वाइट कॉपी। ठीक है, कलर्ड कॉपी आप सेंटर वालों के लिए होती है और जो ब्लैक एंड वाइट होगी वो आपके लिए होगी कि आपने एक बैकअप के लिए एक रखी हुई है। ठीक है, और उसको वहाँ पे उस वक्त टेबल पे ही रखना है। ठीक है, वो अपने आप इन्विजिलेटर आएगा और उसके वो कलेक्ट करेगा या फिर उसके ऊपर साइन करेगा। ठीक है, फिर आपका आता है आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ जो है वो आप बताएगा कि आपकी एज क्या है और आपका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है या तो आधार कार्ड हो सकता है, या फिर आपका स्कूल आईडी हो सकता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो चीज़ें मेन हैं पेपर के टाइम में, जो आपको पेपर देने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप पेपर नहीं दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं आपकी जिस चीज़ों से आप पेपर दोगे, मतलब आपकी स्टेशनरी का सामान आता है। ठीक है, तो स्टेशनरी के सामान में आपका आता है, सबसे पहले तो मैं आपकी बात करती हूँ जिससे आप अपना पेपर लिखोगे। ठीक है, तो पेपर जिससे आप लिखोगे, तो सबसे पहले जिससे आप अपना गैट का पेपर लिखोगे यानी कि जनरल एबिलिटी का पेपर लिखोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए बॉल पेन। याद रखना, बॉल पेन से ही पेपर को आंसर करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। बॉल पेन आपका ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेंसिल बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं पेन। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अगर आपके पास बॉल पॉइंट नहीं है तो वो आपके लिए हाँ एक डिसएडवांटेज हो सकता है, इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। फिर आपका आता है जब आपको ड्राइंग के लिए चाहिए। ड्राइंग के लिए आप ले सकते हैं नॉर्मल पेंसिल ले सकते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, नॉर्मल HB पेंसिल ले सकते हैं, या फिर आप क्लच पेंसिल से भी कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे कुछ रफ में ड्राइंग करनी है। तो ये रही आपकी क्लच पेंसिल। ठीक है, फिर आता है आपका जिससे आप अपनी ड्राइंग को और अच्छा कर सकते हैं, वो आती हैं आपकी ये पेंसिल्स। ठीक है, ये है आपकी अलग अलग शेड्स की पेंसिल्स, HB 2B 3B 4B, ये सारी आपकी आ जाती हैं। अब इसमें आपकी अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वही यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं पेंसिल, इरेज़र, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपकी वहाँ पे पेंसिल्स टूट जाती हैं और आपके पास शार्पनर नहीं है तो आप किसी और से मांग नहीं सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर आपका आता है स्केल। ठीक है, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप ज़्यादा कोशिश ये करना कि आप बड़ा स्केल लेके जाओ, क्योंकि बड़े स्केल से आपको आसानी होएगी वहाँ पे। ठीक है, छोटे स्केल से आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर आता है आपका ये स्मजिंग पेन्स। ये स्मजिंग पेन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके स्मजिंग पेन्स हैं। इनसे आपको, अगर आपको पेंसिल शेडिंग करनी है, कुछ भी हाईलाइट करना है, कुछ भी करना है, तो आप उससे ड्राइंग में और इफेक्ट ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन में वहीं पे करना। अगर वहाँ पे दे रखा है कि सिंपल ड्राइंग करनी है, कुछ उसको नहीं करना, तो सिर्फ सिंपल ड्राइंग करना। अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें कलर कर देती हूँ या इसमें मैं पेंसिल डाल देती, शेडिंग कर देती हूँ। नहीं, सिर्फ सिंपल ड्राइंग दे रखा है तो सिर्फ वही करनी है। अगर उससे ज़्यादा आप करोगे तो उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं ताकि वो बच्चों की सेंस पार देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बच्चा कितना यूज़फुल दिमाग कैसे यूज़ करता है अपने पेपर में। बहुत लोग होते हैं टेंशन में फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा, कुछ एलिमेंट्स छोड़ दिए। कहीं पे स्पेशली क्वेश्चंस में लिखा होता है कि वहाँ पे कलर नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग बनानी है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर आपकी आती हैं ये कलर पेंसिल्स। ये मेन है आपकी कलर पेंसिल्स। ये आपका, मैं आपको
पिछली एक वीडियो में बता चुकी हूँ। 48 का सेट आता है, स्टेडलर्स की है, ठीक है। अमेज़ोन पे चेक कर सकते हैं या आप किसी भी शॉप से चेक कर सकते हैं, आपको वो डिस्काउंट पे दे देंगे। इतनी भी महंगी पेंसिल्स नहीं है, एक बार परचेज़ करनी है कर लेना, ठीक है। या फिर आप 24 का पैक भी ले सकते हैं, इसमें 24 का भी आता है, 12 का भी आता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन 48 का अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। और ये पेंसिल्स मेन होती हैं और कलर पेंसिल्स ड्राई मटेरियल ही यूज़ करना है पेपर में। वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, ये कुछ नहीं यूज़ करना है। और ऑयल पेस्टल्स भी कम से कम, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी मत यूज़ करना, क्योंकि उससे आपकी ड्राइंग जो है वो नीट नहीं होएगी। जो पेपर होता है उनका, वो बहुत ही फ्लिमजी सा पेपर होता है वहाँ पे, ठीक है। इतना भी हार्ड पेपर नहीं होता है कि आपकी ड्राइंग पीछे नहीं जाएगी, कलर्स मतलब। तो वही पेपर मटेरियल यूज़ करना, मीडियम यूज़ करना, जिसका इम्पैक्ट पीछे वाली ड्राइंग पे ना हो, नहीं तो आपकी दोनों ड्राइंग्स ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप कोई भी डाउट है, कुछ भी मेरे से पूछना है कि, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।